गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 का, टीजीटी मेडिकल का और टीजीटी नॉन मेडिकल का, दोनों का मिला के है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एचपी टेट के लिए भी और अदर टेट्स के लिए भी, और साथ साथ जो नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और सारे के सारे केमिस्ट्री के लेक्चर आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएंगे, साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक होगा वहाँ पे, तो वहाँ से आप जो है उसको देख सकते हैं। तो कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। वो एक ओबिचुअरी हुई थी, किसी की डेथ हुई थी इरफान खान की, तो उनकी यही क्वेश्चन पूछा था कि उनकी मूवी को कौन सी को ऑस्कर मिला। तो स्लम डॉग मिलियनेयर लियर को ऑस्कर मिला है, वो भी जय हो सॉन्ग के लिए। ठीक है, और लाइफ ऑफ पाई भी जो है बेस्ट मूवी जो है इंटरनेशनल बेस्ट मूवी है एक तरह से। ठीक है, और उनकी जो लास्ट मूवी थी वो थी इंग्लिश मीडियम। ठीक है, और उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। और आज भी एक ओबिचुअरी हुई है ऋषि कपूर साहब की, तो उनको भी हमारी तरफ से पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कल हमारा रह गया था कि किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए, आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि C4H10, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ दो फॉर्मूला निकलते हैं, या तो ब्यूटेन बनेगा या फिर 2 मिथॉक्सी प्रोपेन भी बन सकता है। तो ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर के आधार पर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा आइसोमेरिज्म में, और जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट बनता है। तो ये चीज़ याद रखें। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इथेनॉल और मिथॉक्सी मिथेन ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम इथेनॉल ले रहे हैं CH3CH2OH, तो ये आपका C2H5O2 फॉर्मूला बना। ठीक है, C2 सॉरी यहाँ पे C2H6O फॉर्मूला ये बना। ठीक है, लेकिन C2H6O का ही दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मिथॉक्सी मिथेन, जैसे CH3OCH3। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में वो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो अलग हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो जाएगा, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप भी होंगे वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखें। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इन चारों में से आपको इंसुलेटर बताना है। इंसुलेटर का आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे प्लग्स होते हैं आपके स्विच बोर्ड्स, तो वो इंसुलेटर ही है एक तरह से, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं करते। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है कि जो इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो देखिए, ग्रेफाइट भी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है, सिलिकॉन भी करता है। तो दीज थ्री आर कंडक्टर्स। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे डायमंड है ये एक तरह से इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन कैटलिस्ट चेंजेस। देखिए, कोई भी रिएक्शन है वहाँ पर हम कैटलिस्ट का यूज़ करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, उसकी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करता है, उसके या प्रोडक्ट को या फिर फिजिकल या केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, तो वो आपका कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो वो फिजिकली भी एक्ट करता है, क्वालिटेटिवली एक्ट करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को भी चेंज कर देता है या केमिकल को भी चेंज कर देता है। तो बोथ ए एंड बी, इसका ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा।
यानी कि कैटलिस्ट का काम क्या है, वो फिजिकल जो रिएक्शन होगी उसको भी चेंज कर देगा और केमिकली जो रिएक्शन भी होगी उसको भी चेंज कर देगा, साथ ही साथ क्वालिटी को भी उस रिएक्शन की चेंज कर देगा। ठीक है, और जो रिएक्शन हो रही है उसको इंक्रीज भी कर देगा। जैसे हम कई जगह मोलिब्डेनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक तरह से रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देता है, उसकी केमिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईपेक नेम ऑफ CH3CH2OCH CH3, क्या होगा इसका आईपेक नेम। देखिए हमें बनाना पड़ेगा ये, जैसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं CH3CH2OCH और यहाँ पर CH3 हम यूज़ कर देते हैं, और यहाँ पर दूसरा CH3, यहाँ पे 2 यूज़ कीजिएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्योंकि ये ऑक्सीजन आ गया है तो इसकी नंबरिंग होगी नहीं, तो ये क्या हो गया आपका सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी, ये आपका इथॉक्सी होता है CH3CH2O इथॉक्सी। तो किस पोजीशन पे ये, सेकंड पोजीशन पे, 2 इथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो इसका 2 इथॉक्सी प्रोपेन आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे 2 कर देना, यहाँ पे CH3 2 कर देना। ठीक है, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। देखिए इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कायरल नेचर का है। सबसे पहले तो कायरल का मतलब पता होना चाहिए। कायरल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कार्बन है, इसके इर्द गिर्द जो कंपाउंड लगे हैं वो सारे के सारे अगर डिफरेंट होंगे तो वो कायरल कार्बन होगा। जैसे यहाँ पर हम लगा देते हैं CH3, यहाँ पर लगा दिया हमने CH2, यहाँ पर लगा दिया हमने हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा दिया कोई हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं साथ में अटैच हुए हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये कार्बन क्या होगा, वो कायरल कार्बन होगा। तो इनमें से बताना है, इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है इसका कायरल नेचर का होगा। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट का बनाते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन में आपको 4 कार्बन लगाने हैं, तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बीच में, यहाँ पे CH3। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखें। तो यहाँ पे एक साइड पे आपका CH3 है, एक साइड पे आपका ब्रोमीन है, एक साइड पे आपका कार्बन CH2 है। ठीक है, और एक साइड पे आपका CH है, तो यह आपका कायरल कार्बन होता है। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर भी होगा, यानी कि जहाँ पर कार्बन के इर्द गिर्द जो है अलग अलग कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे वो आपका कायरल कार्बन होगा। ठीक है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से चारों में से कौन सा पॉलीमर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर से। तो सबसे पहले कंडेंसेशन को समझ लीजिए कि कंडेंसेशन पॉलीमर क्या चीज़ है। देखिए हम 2 पॉलीमर्स को मिलाकर, ठीक है, उसको अगर कंडेंस करते हैं, यानी कि कंडेंस का मतलब उसमें से वाटर जो है वो निकाल देते हैं, तो वो कौन सा पॉलीमर होगा, वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। ठीक है, जैसे वाटर की कोई भी रिएक्शन करते हैं उसमें से हमको वाटर निकालना है तो वो कंडेंसेशन की जाती है वहाँ पे। ठीक है, उसको उसके मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके उसमें से वाटर को निकाला जाता है वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ पर एक पॉलीमर ऐसा है जो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर किसकी वजह से प्रिपेयर होता है, तो वो है आपका ग्लाइकोल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। जो पॉलीमर से रिलेटेड वीडियो है वो आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर। ये दूसरा क्वेश्चन कंडेंसेशन पॉलीमर से है, इनमें से कौन सा जो है कंडेंसेशन पॉलीमर से तैयार किया जाता है। तो देखिए आपका नायलॉन 6 जो है आपका वो कंडेंसेशन पॉलीमर से तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर है। कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने आपको बता ही दिया है कि दो मॉलिक्यूल को मिला के जब हम उसको कंडेंस करते हैं, उसमें से वाटर को रिमूव करते हैं या किसी ऐसी चीज़ को रिमूव करते हैं, ठीक है, जो उस रिएक्शन को उस पॉलीमर को फॉर्म करने में मदद नहीं करती, तो उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग? डोपिंग में कौन सा डिफेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है? सबसे पहले डोपिंग समझ लीजिए कि क्या चीज़ है। कोई भी एक इंसुलेटर है, उसमें कंडक्टिविटी कम हो चुकी है, ठीक है। अगर उस इंसुलेटर में कंडक्टिविटी कम हो चुकी है तो हम उसमें कुछ सर्टेन इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट जो है ऐड करते हैं, तो उस एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलेंगे? डोपिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप डोप टेस्ट होता है ना, जैसे उनका जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उनका अल्कोहल चेक किया जाता है, उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो डोपिंग में कौन सा डिफेक्ट होता है? क्या डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है, यानी कि किसी चीज़ का डिसलोकेट होना, शॉटकी डिफेक्ट होता है, फ्रिंकल डिफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। तो देखिए, जो डोपिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, यानी कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स जो है वो कम हो जाते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स को भरते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर दो इफ डिफेक्ट और भी हैं, शॉटकी और फ्रिंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई कैटायन या एनायन की वैकेंसी होती है, वो अपने प्लेस को छोड़ देती है, ठीक है, तो वो क्या होगा? डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट। अगर जो कैटायन की वैकेंसी जो प्लेस को छोड़ चुकी है, वो किसी दूसरी साइट पर जाकर बैठ की है, ठीक है, यानी कि इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर बैठ चुकी है, तो वो कौन सा डिफेक्ट होगा? वो आपका फ्रिंकल डिफेक्ट होगा। जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है या फिर Cl से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं, जैसे CaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड, तो ये आपका शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। और जो आपके ब्रोमीन से रिलेटेड कंपाउंड होंगे जैसे AgBr, तो ये आपके फ्रिंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर्स ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये आपकी सारी की सारी इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मतलब कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अभी आपको पता लग जाएगा कैसे होता है। ठीक है, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनमें से आपको कोई पेयर बताना है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। वैसे एटॉमिक नंबर किसी का सेम नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी चार्जेस की वजह से सेम हो सकता है। तो हम इसको यहाँ देखते हैं, जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव। स्कैंडियम को आपको याद रखना है कि 21 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब 3 पॉजिटिव उस पर चार्ज लग चुका है, तो यानी कि उसमें से 3 जो है एलिमेंट लूज़ हो जाएंगे। तो उसमें 3 एलिमेंट अगर लूज़ होता है तो 18 बच जाता है। उसी तरह से Cr3 पॉजिटिव देखते हैं, Cr का आपको 24 होता है, तो 24 में से 3 अगर एलिमेंट लूज़ हो जाते हैं तो वहाँ पर 21 बचता है। तो ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेम नहीं हुए, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत होगा। तो Fe3 पॉजिटिव देख लेते हैं। तो Fe में आपके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरह से 3 आपके पास माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, तो कितने बचे? 23 बचे। कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो आपका 27 हो गया। 27 में से 3 24, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, बी ऑप्शन। उसके बाद हम देख लेते हैं Fe3 पॉजिटिव 26 था, 3 पॉजिटिव का चार्ज 23 ही बचे, थर्ड ऑप्शन।
उसी तरह से Mn2 पॉजिटिव। मैग्नीज, मैग्नीज में कितना होगा, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, तो 25 मैग्नीज होता है। जब दो उसमें से एलिमेंट घटाएंगे हम तो 23 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे भी 23 इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पर भी 23 एटॉमिक नंबर आया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। एक बार आप चेक कर लीजिए। तो जिसमें एटॉमिक नंबर में हम उसके इलेक्ट्रॉन्स आयंस को घटाकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर सेम आती है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ऑप्शन ये 4 दिए होंगे। आपको चेक करना है कि किनका एटॉमिक नंबर माइनस प्लस करने में सेम आ रहा है। देखिए, जब पॉजिटिव का चार्ज होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को डिलीट करते हैं, यानी कि निकालते हैं, और जब नेगेटिव का चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विद 57 एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू। आपको कैसे पता लगेगा कि ये एटॉमिक नंबर जो है इस ग्रुप में आता है, इस ब्लॉक में आता है? तो मैं आपको फर्स्ट ग्रुप बताता हूँ एक बार। फर्स्ट ग्रुप है आपका लिथियम वाला। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। उसके बाद अगर उसके बाद अगर निचले वाली शेल में चलें उसकी, ठीक है, तो उसमें हम 8 ऐड करते हैं। 8 ऐड करेंगे तो 11 पे आपका सोडियम आ जाएगा। उसमें अगर 8 ऐड करेंगे तो 19 पे आपका पोटेशियम आ जाएगा। फिर उसमें 18 ऐड कीजिएगा तो 19 और 18 37 आएगा। ठीक है, फिर उसमें 18 ऐड कीजिएगा, 37 और 18 55। देखिए, 55 की रेंज में आपका 57 आ सकता है। फर्स्ट ग्रुप में आपका 55 आ रहा है, सेकंड ग्रुप में आपका 56 आएगा, थर्ड ग्रुप में आपका 57 आएगा, और थर्ड ग्रुप किसमें पड़ता है आपका, डी ब्लॉक में। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 57 ब्लॉक जो एटॉमिक नंबर है आपका वो सी ऑप्शन में पड़ेगा, यानी कि डी ब्लॉक में पड़ेगा। ठीक है, आप इसको क्रम लेकर चलिए। फर्स्ट ग्रुप याद रखिए, सेकंड ग्रुप याद कर रखिए, थर्ड ग्रुप याद रखिए। आप इसको डाउन द ग्रुप चेक कीजिए। वहां पर हमको क्या करना है, 2 8 8 18 18 32 वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इस तरह से याद रखें। 57 एटॉमिक नंबर बताइए जरा किसका होता है। 57 एटॉमिक नंबर, 57 एटॉमिक नंबर होता है लैंथेनम का। किसका, लैंथेनम। वहां से लैंथेनम सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7। ये मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करता है। सारी की सारी प्लेलिस्ट मैं आपको ऊपर दे दूंगा, वहां पर आप चेक कीजिएगा। K2Cr2O7 का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, उसमें Cr का बताना है। तो Cr को हम क्या ले लेंगे, X ले लेंगे। तो 2 इंटू 1, के की आपकी पोटेशियम की 1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। Cr को पता नहीं है तो Cr के 2 मॉलिक्यूल हैं तो उसको 2x कर दीजिए, और 7 ऑक्सीजन आपका -2 होता है, इक्वल टू 0 कर दीजिए। 2 + 2x - 14, ठीक है, इक्वल टू 0। 14 में से 2 घटाए 12 आ जाएगा। ठीक है, और 2x, तो 6 आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका इसका होता है। तो Cr का आप याद रखें कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 6 ही आएगा, 6 से अबव नहीं आएगा और 6 से बिलो आ सकता है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है CrO5 का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, उसमें Cr का बताना है। ठीक है, तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, टॉप 10 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। अगर समझ नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन की सॉल्व कीजिएगा। सारे के सारे 2018 पेपर के हैं, और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो है स्कोर भेजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। कहाँ गया?